नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको अपने ट्वीट्स के जरिए और अपने फेसबुक और इंस्टा अकाउंट के जरिए बताता रह रहा हूं कि अमेरिका के चुनाव में आखिर हो क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हिंदू हित को साधने की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हाल की एक कैंपेन में बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के साथ जो कुछ हो रहा है उसका मुद्दा उठाया है। साथ ही साथ उन्होंने भारत के रहने वाले ज्यादातर जो हिंदू हैं या भारतीय हैं उनको भी एड्रेस किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने संबंधों का हवाला देकर। अब हम परंपरागत तौर पे देखते आए हैं, काफी लंबे समय से मैंने कई यूएस इलेक्शंस कवर किए हैं, चाहे बराक ओबामा का हो चाहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश का हो। इन तमाम इलेक्शंस में हमने परंपरागत तौर पर देखा है कि जो डेमोक्रेट्स हैं, जो जो दूसरी पार्टी की तरफ है, रिपब्लिकन की तरफ नहीं है, वो लोग भारतीय हैं। क्या अभी भी ऐसा है? और क्या ट्रंप का ये रीच आउट, ट्रंप का भारतीयों को अपने साथ जोड़ना, हिंदुओं को अपने साथ जोड़ना इन चुनाव के अंदर काम करेगा? इसके बारे में मेरे साथ करने के लिए बात है विजय जोशी। मेरे हॉस्टल के साथी हैं, अमेरिका में रहते हैं, अपना काम करते हैं और भारत का जो एफ्लुएंट जिसको कहा जाए, वो समाज जो काफी पैसे वहां पे कमाता है, सामाजिक और जो जो आर्थिक स्थिति है वो काफी अच्छी है, ऐसे परिवारों से विजय एक आते हैं। तो विजय वहां के ओपिनियन मेकर भी है। विजय, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप जो ये बात कर रहे हैं बांग्लादेशी हिंदुओं की, क्या ये अमेरिका में रह रहे भारतीय परिवारों के गले उतरेगी? जी हाँ दीपक जी, ये जरूर। वैसे ट्रम्प ने पहले भी हमेशा जब 2016 में की बात करें तब भी ये था कि हिंदू मंदिरों में जाके हिंदुओं से और ऐसे बात की थी कि कि हिंदू और भारतीय उन ट्रम्प के लिए वोट करें। तो उनका झुकाव और उनका लगाव और उनका यह कहना था कि एजुकेशन, ट्रम्प का यह कहना होता है कि खुद को शिक्षित कीजिए और सब समाज के लिए योगदान दीजिए। तो वो भी काफी अच्छे से ऐसे होता है कि मिलता है कि जो हिंदू कह रहे हैं। तो हिंदू युद्धों के लिए तो ट्रम्प ने शुरू से काफी पहले से कहा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम नई बात लेके वो सामने आए हैं। ठीक है। मैं चाहूंगा विजय थोड़ी आवाज की बेस बढ़ा दें तो क्लैरिटी और ज्यादा आएगी, या थोड़ा माइक के पास आके आप बोल रहे हैं। मैं अच्छा आपसे अच्छा। ट्रम्प का ये इसलिए भी समझना चाहता हूं क्योंकि मुझे याद है मैं टेक्सास के अंदर उस हाउडी मोदी प्रोग्राम के अंदर था जिसमें ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर बात की थी इस्लामिक टेररिज्म की, और उस खतरे को हम्म। ट्रम्प ने बताया था। तो ये मुद्दा कितना बड़ा है अमेरिका में और अमेरिका के लोगों को कितना इफेक्ट करता है, जो इस्लामिक कट्टरपन, मजहबी कट्टरपन या इस्लामिक टेररिज्म की बात की जाए वो? लोगों के दिमाग में है जरूर। अब ये कहना कि एकदम सेंट्रल है, फ्रंट एंड सेंट्रल, ये भी सही नहीं है। लेकिन अभी जैसे हम इसराइल वॉर से देखें, वॉर हो रहा है वहाँ पे, और कहीं ना कहीं बहुत आसान हुआ करता था पहले समर्थन करना इसराइल का। अभी क्या हो रहा है कि प्रोटेस्ट भी हो रहा है उसका, और हिंसक झड़पें हो रही हैं। लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में भी लोग उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस्लामिक कट्टरवाद तो यहाँ काफी पहले से, जब से हुआ है 9/11, तब के बाद से लोगों के दिमाग में है। और लेकिन मुद्दा जो यहाँ पे होता है जनरली, वो टेररिज्म ना होके यहाँ के लोकल जो मुद्दे हैं उन पे हैं। कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग में है तो, लेकिन जो यहाँ के लोकल मुद्दे होते हैं वो सबसे पहले, और उसको देख के लोग वोट करते हैं। और अगर डोमेस्टिक इशू की बात की जाए तो अभी कौन से मुद्दे हैं जो चर्चा में हैं, जो सेंटर में हैं, जिसके आधार पर आपको लगता है जो स्विंग वोट है वो फैसला करने वाला है? तो दोनों तरफ से आप देखें, यदि आप देखें कि डेमोक्रेट्स जो कह रहे हैं, तो डेमोक्रेट्स के हिसाब से तो अबॉर्शन राइट्स हैं वो काफ़ी बड़ा मुद्दा है, और उसके हिसाब से महिलाएं उनके साथ काफ़ी हैं। मीडिया की बात माने तो वो एक बहुत इतना बड़ा मुद्दा है कि उसी के मुद्दे के आधार पे वो लोग जीत सकते हैं। हालांकि ऐसा सही नहीं है। दूसरे मुद्दे और देखा जाए तो जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो डे टू डे रिलेटेड है। इन्फ्लेशन पहले इतनी होती नहीं थी, हम लोग सिर्फ सुना करते थे कि अमेरिका के बाहर, और जैसे मैं भारत से आता हूँ तो वहाँ पे इन्फ्लेशन है, कई देशों में और बहुत ज़्यादा है। पर यहाँ पे कभी इतनी इन्फ्लेशन रही नहीं। लेकिन लास्ट आखिर के 2 3 4 साल की बात करें तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, और उससे लोगों को
जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके रोजमर्रा की जिंदगी में रोज उनको ये देखने को मिल रहा है। जब तो इन्फ्लेशन को मैं आसान शब्दों में डिफाइन कर दूं, जो हमारे चुनाव में हर बार मुद्दा रहता है, वो महंगाई है। तो महंगाई। अमेरिकनियों हाँ को महंगाई डायन खा रही है। हाँ हाँ, और खास करके इसलिए कि वो देखी नहीं थी। जैसे यहाँ पे लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आप इस साल कुछ खरीदेंगे, अगले साल आपको बहुत ही ज्यादा महंगी मिलेगी, ऐसा होता नहीं था। वो उसके आसपास ही रहा करती थी। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स तो सस्ती हो जाया करती थी। कार, छोटी मोटी चीजें तो और भी हैं, खाने पीने की चीजों में ही अब वो दिखने लगा है। तो वो एक समाज के काफी बड़े तबके को उसने हिट किया है। बहुत जो जो अपर मिडिल क्लास हैं रिच है, उनको तो इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको महंगी कार अब और ज्यादा महंगी हो गई, तो वो समझ में आता जरूर है। तो वो एक काफी बड़ा मुद्दा है जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाइडेन हैरिस जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिम्मेदार है। अब उसकी बात इसके अलावा यदि जो करें, जो रिपब्लिकन्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहा है कि वो मुद्दा जिसमें कि लोग सीमा पार करके मैक्सिको के वहां से एकदम मतलब पार करके आप वहां आ रहे हैं, और वो बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो वो भी एक मुद्दा है। जो स्थानीय इलीगल जो लोग हैं, माइग्रेंट्स। इलीगल माइग्रेंट्स। तो और हम इनकी बात करें, जो भारतीय लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी हुई है। उनको उनको वीज़ा में परेशानी होती है, उनको ग्रीन कार्ड लेने में परेशानी होती है। इसमें कोई ये कहे कि कोई सीधे से पार करके आ रहा है और उनको और कुछ और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, उनको वेट ही नहीं करना है, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो उनको उनको ये लगता है कि जिस ग्रीन कार्ड के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है, कोई भी उसको ऐसे ही पार कर सकता है। तो उनको कहीं ना कहीं वो मुद्दा बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है। दूसरा, भारतीयों ने कहीं जब वो भारत में पढ़े हैं तो उनको पता है कि बांग्लादेशी जो जो घुसपैठ या कह लें, या जो बहुत बड़ी संख्या में भारत में आए हैं, तो उससे डेमोग्राफिक चेंज होती है। ये लोगों ने देखा है, सुना है, पढ़ा है। तो ये कोई उनके लिए नया मुद्दा नहीं है। तो उनको ये भी लगता है कि अभी नहीं तो कभी ना कभी ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। उससे उससे कठिनाई हो सकती है यहाँ पे। यूरोप में तो कई देश हैं जो इन इलीगल मिलिग्रेंट्स के चक्कर में बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गए हैं। विजय, इस बात को हमको भूलना नहीं चाहिए। और हाँ वही नहीं। उनके सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गए। यहाँ हाल हाल के इंग्लैंड के दंगे देख लीजिए आप। यही कारण था कि इलीगल माइग्रेंट्स ने वहां उतर के सड़कों पर उतर आए, और वहां की लोकल पॉपुलेशन और उनके बीच खूनी खूनी भिड़ंत हुई। क्या हाँ अमेरिका की जरूर। जनता इस मुद्दे को समझ पाती है उस तरीके से, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप उनके सामने रखना चाहते हैं? मैंने जो देखा है यहाँ पे, ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि, और कहा भी जाता है और सही भी है, कि जो अमेरिका है ये इमिग्रेंट्स का देश है। यहाँ इमिग्रेंट्स बसते हैं, ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं। तो ये सही है, लेकिन वो ये नहीं समझते, उसमें अंतर नहीं कर पाते कि इमिग्रेंट्स होना और इलीगल इमिग्रेंट इमिग्रेंट्स होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन फिर भी जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, जैसे एरिजोना हुआ, वहाँ पे ये काफ़ी काफ़ी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और उनके कारण लोगों को परेशानी भी आ रही है। सिमिलरली देखा जाए, टेक्सास में इतना वो नहीं है, रिपब्लिकन लीनिंग है, पर वहाँ पे भी सारे जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। क्या भारतीय लोग भी इलीगली अमेरिका आते हैं? हाल में एक आध दो नेता ने उससे जुड़े कुछ चीजें बताने की कोशिश की। क्या वो इलीगली आते हैं, और अगर आते हैं तो इनका कितना प्रतिशत है, और वो कैसे रचते बसते हैं यहाँ के समाज में? कोई आप एक्सपीरियंस बता पाएंगे इनमें से किसी का? हाँ, जब इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करें तो कुछ भारतीय भी होते हैं। अब वो प्रतिशत आप उसमें मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो वो भी है, लेकिन उसमें ज़्यादातर मैक्सिकन होते हैं। और वो मैक्सिकन जो सदर्न कंट्रीज हैं, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, उनसे वहाँ सबसे आए हुए थे। लेकिन उसमें कुछ भारतीय हैं, चाइनीज़ भी हैं, और दूसरे वो भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। मैंने सुना कुछ लोगों से कि हाँ, भारतीय पाकिस्तानी ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो पहले इतना हुआ करता नहीं था। वो समाज में किसी तरह, अब मुश्किल तो है, होता है किसी भी इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, लेकिन वो उनके लिए जनरली यहाँ पे उनको मिल जाता है, काम मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, तो उनको इतनी समस्या होती नहीं है। पर ये, लेकिन हम हमारी तरफ से देखें कि हमको वीज़ा में, एक छोटे से वीज़ा में कितनी समस्या होती है, वो देख के लगता है उनको कहीं ना कहीं तो समस्या होती होगी। लेकिन फिर भी उनको, वो जहाँ से आ रहे हैं, क्या सोच के आ रहे हैं, उनका जो आर्थिक जो कहना चाहिए कि उनका जो बैकग्राउंड है, वो देखते हुए उनको यहाँ उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है।
मैं एक बात और समझना चाहता हूँ, कितना रच हम्म, बस गए हैं जो भारतीय अमेरिकन है, वो यहाँ के सिस्टम हम्म, में कितना रस बच गए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक सनातनी या एक भारतीय जब भी कहीं जाता है तो हाँ मतलब हाँ उसके हाँ उसके सिस्टम में पूरा रच बस जाता है। ये देख रहे हैं, मैंने कई बार कई जगहों पर देखा ही है। आप ये देख पाते हैं अमेरिका में रहते हुए, विजय? हाँ, वो रच बस गए हैं, लेकिन एक बात और भी है कि उन्होंने अपनी संस्कृति को भी छोड़ा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो किसी मतलब, हम कई बार हम ये करते हैं कि यहाँ पे भारतीय जो जो जुड़े हुए हैं अपने अपने समाज से, मंदिरों से, अपनी जो अलग अलग संस्थाएं उन्होंने बना रखी है बच्चों के लिए, तो काफी जुड़े हुए हैं। और उसमें उसमें उनका उनका योगदान भी बहुत ज्यादा है उनके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे जो सेकंड जनरेशन है वो भी काफी उसमें जुड़े हुए हैं। अभी कल की बात करें तो कल और परसों दिवाली की, तो यहाँ दिवाली की काफ़ी धूम थी। अभी पटाखे चलाए गए, लोग मंदिर गए, और छुट्टियां थी। हमारे हमारे इसमें हमारे यहाँ भी बच्चों के स्कूल की छुट्टियां थी दिवाली। तो वो सब देखते हुए लगता है कि लोग जुड़े हुए हैं अपनी संस्कृति से। पर हाँ, उनको अमेरिका में भी वो करना है कि क्या चल रहा है, उनको राजनीति में भी हिस्सा लेना है। अब जैसे हमारे यहाँ जो लोकल हैं, हमारे लोकसभा के इक्विवेलेंट जिसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसके लिए जो कैंडिडेट है उसमें भी एक भारतीय अमेरिकन है, सुहास सुब्रमण्यम, वो भी लड़ रहे हैं। तो अब उस लेवल पे भी लोग राजनीति में भी जुड़ने लगे हैं, कोई किसी तरह से। यदि कई कई इसमें तो ये देखा गया है कि वो जो लोकल जो भी है अपनी पार्टी के हिसाब से जिसको सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, वो भारतीय नहीं है तो भी बढ़ चढ़ के काफी हिस्सा ले रहे हैं। हाँ ना विजय, एक बात मैं पूछना चाहूंगा। मैं हाल ही के दिनों में जब गया आया और जब लोगों से हम्म, बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे संडे को जो क्रिसमस मतलब जो क्रिश्चियन होगा वो चर्च के अंदर जाएगा, तो कई भारतीय परिवार ऐसे हैं, कई सिख हम्म, परिवार ऐसे हैं जो मतलब जो बिना नागा या बिना मिस किए संडे को दर्शन करने, पूजन करने या फिर ध्यान करने मंदिरों के अंदर जाएंगे या गुरुद्वारों हम्म, के अंदर जाएंगे या अपनी अपनी जिस मान्यता को मानते हैं उसमें जाके प्रे करेंगे। ये किस हद तक सच है? और ये बड़ा इसलिए बन गया है क्योंकि परिवार भी इससे जुड़ गए हैं। ऐसा नहीं परिवार का एक हाँ। आदमी चला जाता है, दो चल जाते हैं, पूरा का पूरा परिवार साथ जाता है। और भारत में ऐसा नहीं होता, भारत में ऐसा कम होता है। ऐसा कैसे हो हम्म। पाया अमेरिका में, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा इसलिए भी है कि वो जब भारतीय आए तो और ये पुराना पुराना, ये अभी का भारत नहीं, सोशल मीडिया वाला भारत नहीं। बहुत सारे जो लोग आए वो काफी जुड़े हुए थे समाज से, तो उनको वही वही की वही चीज यहाँ पे भी चाहिए थे। तो और काफी लोगों ने उसके लिए मेहनत की है जुड़ने के लिए। नहीं कहीं पे तो ऐसा हुआ कि बिल्कुल छोटा सा मंदिर है, लोग उससे जुड़े रहे। कहीं पे यहाँ पे हमारे यहाँ आसपास देखा जाए तो अलग अलग संप्रदाय के भी वो बने हुए हैं कि जो जैन धर्म के लोग हैं उनका जैन मंदिर है। उसी तरह से देखा जाए तो साउथ इंडियन है, उनका भी अलग से है, और उस मंदिर में सभी जाते हैं। लेकिन वो उस तरह से कि उनकी संस्था आई, उन्होंने वो बनाया। तो और सिमिलरली आप बात करें तो रामकृष्ण परमहंस, तो उनका भी एक वो है, वहाँ पे बच्चे सीखने जाते हैं, वहाँ बच्चे संस्कृत सीख रहे हैं, वहाँ बच्चे भारत के बारे में सीख रहे हैं। तो ऐसे है कि बच्चा सीखने जाता है तो माता पिता भी जाते हैं कहीं, फिर वो माता पिता वहाँ पे वो खुद पढ़ाने लग जाते हैं दूसरे बच्चों को। तो इस तरह से वो जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं उनको जो खालीपन लगता है कि जो उनको नहीं मिल रहा है, वो उनको इन संस्थाओं से मिलता है। और काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि उनकी न सिर्फ उनकी उनके लिए अच्छा है, उनके बच्चों के लिए भी, उनके साथ में और परिवारों के साथ मिलना जुलना और काफ़ी अच्छा लगता है। मैं खुद भी इवन दो मैं नॉर्थ इंडियन रहा हूँ, लेकिन मैं साउथ इंडियन मंदिर था, वहाँ वहाँ जाते थे। और लोग बड़े बड़ा बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि वो वहाँ पे जाके वॉलंटियर करते हैं। तो उनको, और बल्कि वहाँ डोनेट करते हैं, वो अपना समय देते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है। तो लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के लेते हैं, और उसमें कई बार तो ऐसा है कि होड़ लगी रहती है कि कौन कितना कर रहा है। तो और काफ़ी देख के काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि अब उस मुझे वो अपने। मुझे याद है विजय, हाँ विजय आप सेंधवा रहे हैं, आप रहे ना, अजय और विजय दोनों हाँ सेंधवा हाँ है हाँ, ना? हम और सेंधवा मुझे है। याद है कि हाँ वहां पे एक छोटा सा घर होता था और वो हमको हाँ हाँ संस्कृत के श्लोक संडे संडे को सिखाया करते थे। तो हाँ हम हाँ गणपति जी के और संस्कृत के इन श्लोकों को सीखने जाते थे। पर ऐसी बातें अमेरिका में हो रही है सुन के बहुत अच्छा लगता है। और कितनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है हमारी। एक मुख्य मुद्दे पर आऊंगा मैं, जब कमला हाँ हाँ, हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं उससे पहले, हम्म, 2014 से पहले का इंडियन डायस्पोरा
और मोदी जी के आने के बाद का इंडियन डायस्पोरा, क्या असर आपको देखने को मिलता है ऑन द ग्राउंड? ऑन द ग्राउंड ये तो है कि वो 2014 के बाद का जो डायस्पोरा है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वोकल है। उनको उनको लगता है, उसके पहले ये लगता था कि कहीं ना कहीं मोदी जी जो है वो अपने जो मुद्दे ऐसे हैं जो कि जनता से जुड़े हैं वो लेके आ रहे हैं। अब और बहुत ज़्यादा दूर नहीं, जैसे स्वच्छ भारत का। तो स्वच्छ भारत का ऐसा है मिशन कि हम जाते थे, बच्चे जाते थे, तो उनको भी ये लगता था। लेकिन जब उनको वो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, अब देखा जाए तो उससे उससे पॉलिटिकली वो इतना फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन वो देश के लिए बहुत अच्छा था, देश की इमेज के लिए अच्छा था। उसी तरह से जिस तरह से अभी G20 सम्मेलन हुआ भारत में, वो सब देखते हुए लगता है चंद्रयान की सफलता और इकोनॉमी में, जैसे हर बार एक समय था जब बहुत ज़्यादा बात नहीं किया करते थे भारत को लेके, या इकोनॉमी इतनी इतनी ज़्यादा इररिलेवेंट थी वर्ल्ड स्टेज पे। वो काफ़ी बदल चुका है। तो वो हुआ है। प्लस लोगों ने भी, जैसे मैंने कहा, शुरुआत में इतने ज़्यादा वो नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे लोग वो करते गए, वो भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते रहे। तो एक एक मैं कहूँगा कि कॉन्फिडेंट इंडिया, वो एक अलग इमेज आ रही है जो पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी, और सबका ये मानना है कि सरकार ने काफ़ी काम किया उसके लिए। हाँ, और ये भी बात मैंने महसूस की कि जब जैसे मैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन आया, हम्म या सिलिकॉन वैली गया, या हम्म फिर हम्म शिकागो का मैंने प्रधानमंत्री जी का वो कार्यक्रम अटेंड किया, तो मैंने वहां ये महसूस किया बहुत अच्छी तरीके से कि जो इंडियन डायस्पोरा आ रहा है वो इस बात से बहुत खुश है कि उनका प्रधानमंत्री उनको एड्रेस कर रहा है, उनके देश का सबसे बड़ा नेता उनको एड्रेस कर रहा है। और उन डायस्पोरा के लोगों को वो देश के अंदर एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर, ओपिनियन मेकर्स के तौर पर देखना चाहता है। तो इस पे एक फर्क आया जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, क्या उस पे इस प्रेशर ग्रुप का कुछ दबाव हुआ, क्या उससे कुछ पॉजिटिव निकल कर आया विजय? हाँ, जरूर जरूर। जैसे जैसे आपने हाउडी मोदी बताया था, उसमें भी वो, मेरे ख्याल से वो अपने तरह से पहली बार इस तरह से कुछ हुआ था, कि किसी किसी और देश का प्रधानमंत्री आ रहा है और उसको इतना ज़्यादा यहाँ पे मीडिया भी कवरेज दे रही है। सम्मान दे रहा है। और हाँ हाँ, और लोग यहाँ से सारे सारे यूएस में सब जगहों से ट्रैवल करके स्पेसिफिकली गए उस इवेंट के लिए। तो ये ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था। और बहुत ही बड़े बड़े स्तर पे ये हुआ। तो लोग लोग हैं, लोग मतलब जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, अच्छी बात है। उससे सबको लगता है कि भारत का भी नाम हो, और उसके लिए जो जो सरकार कर रही है, वो उनको लगता है कि एक एक जमाना था जब अप्रवासी भारतीय के लिए उतना नहीं हो पाता था, उतनी बात नहीं की जाती थी। लेकिन अब ये किया जा रहा है कि जिस तरह से और काफ़ी बच्चे भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो काम के लिए लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट लोग काफ़ी आ रहे हैं। तो उनसे वो कहीं ना कहीं जाके कुछ तो वापस जाएंगे, अपने देश के लिए काम करेंगे, कुछ यहीं रख जाएंगे। तो दोनों को मिला के वो देखता जाए कि जो संख्या बल है वो भी बढ़ रहा है, पहले इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था। आजकल जो इंडियन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स आते हैं, या वो लोग जो वर्क वीजा को लेकर इंडिया आते हैं, उनको किस किस तरह की व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं? मैंने सुना पिछली बार ट्रम्प साहब ने तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी इंडिया वालों के लिए। अब उनकी इस मसले पर पॉलिसी क्या है, और क्या आप इलेक्शन के बाद उम्मीद करते हैं कि कुछ नई रियायत भारतीयों को मिले? तो अब हाँ, लेकिन वो जो वीज़ा की बात करें तो वीज़ा की समस्या अभी उतनी नहीं है। जो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो काफ़ी काफ़ी हद तक दूर हो गए हैं। लेकिन जो समस्याएं हैं, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं उनके लिए ऑब्वियसली वो नया है। सब कुछ कुछ नया है, लेकिन अभी इतना उतना वो परेशानी इसलिए भी नहीं होती कि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को पहले से पता होता है कि उनको क्या करना है, क्या फेस करना है। जो जहाँ नए जॉब्स को लेके कभी कभी डिपेंड करता है इकोनॉमी कैसे कर रही है, तो उसको लेके थोड़ी दिक्कत होती है और थोड़ी अनिश्चितता भी रहती है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद कहाँ जॉब मिलेगी। तो उस तरह की समस्याएं मैं कहता हूँ अभी भी हैं। और एकदम से गई नहीं है। लेकिन जैसे वो इकोनॉमी पे भी डिपेंड करता है, इकोनॉमी ठीक है तो उनको उनको वो समस्याएं कम होती। लेकिन वीज़ा का मैं कहूँगा इतनी ज़्यादा तो नहीं है। हाँ, H1 को लेके डिपेंड करता है कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, और खास करके यूएस की इकोनॉमी उस समय कैसे करती है। उस समय यदि यूएस इकोनॉमी ठीक नहीं है तो वीज़ा फिर भी कम होंगे, और वो देख के लग सकता है। लेकिन जो दोनों एडमिनिस्ट्रेशन है,
कुछ तो उनकी वीज़ा पॉलिसी कुछ तो सिमिलर रहनी चाहिए H1B को लेकर के। इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और हम्म। अब मैं पॉलिटिकल सवाल पे आता हूँ। भारतीयों हाँ का रोल एज ए वोटर इन अमेरिका कैसा है? प्रेशर ग्रुप वाला है, साथ होके वोट करते हैं, या अलग अलग वोट करते हैं, मालूम नहीं पड़ता, या चौंका देते हैं? ऐसा कोई ट्रेंड आपको देखने को मिला हाल ही के चुनाव में? हाँ, नहीं, मैं जरूर कहूंगा कि अलग अलग होके वोट करते हैं। अब क्योंकि ये अमेरिका की पॉलिसी है, यहाँ पे भारत सरकार के लिए किसी एक पार्टी को समर्थन करना वैसा नहीं है। तो यहाँ के लिए वो काफ़ी अलग अलग हैं। ज़्यादातर लोग जो देखा जाए तो वो अपने हिसाब से अपनी अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग के हिसाब से वोट करते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया था कि कई अमेरिकन इंडियन अमेरिकन जो हैं वो समृद्ध परिवार से आते हैं या समृद्ध हुए हैं, जिनको यहाँ सिस्टम में फ़ायदा मिला है। तो वो ऑब्वियसली वो रिपब्लिकन लीनिंग होते हैं। बट कई लोग, मैंने कहा कि वो जो डेमोक्रेट, मेरे जानने पहचानने वाले में कुछ रिपब्लिकन लीनिंग है, कुछ डेमोक्रेट्स हैं। तो वो एज ए ब्लॉक वोट नहीं करते हैं। वो अपने अपना जैसे सोच विचार करके वैसे करके वोट करते हैं कि पॉलिसी के हिसाब से कौन अच्छा है। ठीक है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, हाल ही के दिनों में हम्म हमने कई सारे इंडियन नाम देखे प्रेसिडेंसी के लिए चलने वाले। कमला हैरिस खुद इंडिया से आती हैं, रूट्स उनके हम्म। अभी भी तमिलनाडु के अंदर हैं। पर कमला हैरिस का आप पॉलिटिकल करियर देखें तो उसमें वो भारत के प्रति, चूंकि वो भारतीय मूल की है, इसलिए कतई नर्म नहीं दिखाई देती, बल्कि अननेसेसरी, मुझे ऐसा लगा, मेरे विश्लेषण में ऐसा लगा कि वो टफ होने की कोशिश कर रही हैं। क्या ऐसा है? और क्या कमला हैरिस से जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो रिलेट कर पाती है? अब इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रिलेट तो नहीं कर पाती है, ये मेरा मानना है। हालांकि हालांकि और जो कमला कमला हैरिस या और भी किसी भारतीय मूल के किसी राजनीतिक के खुले, तो वो सबसे पहले अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी ही रखते हैं। तो उनके लिए ये बात करना, और दूसरा ऐसा है कि कोई बहुत बड़ा ब्लॉक है नहीं, तो उनको उनको कमला में एक तो राजनीतिक से वो भी है कि उनको, हालांकि अभी एक पर्टिकुलर यदि भारतीय होने का उनको फायदा मिलता तो शायद वो कुछ ज्यादा ऐसे जता पाती, लेकिन अभी उनको फायदा इसमें है कि वो अमेरिका है और अमेरिकन के लिए है, इसलिए उनका जो प्रचार है, कैंपेन है, वो भी उसी तरह से हुआ करता है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन अमेरिकन्स कुछ बहुत ज़्यादा फायदा ले पाएंगे यदि कमला हैरिस व्हाइट हाउस में आती है। और दूसरे, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं, उनका थोड़ा प्रेम भी है, थोड़ी आइडियोलॉजी भी वैसी है राइट विंगर की, कि मैं हम्म, हम्म। लेफ्टिस्ट ताकतों को जो है वो रहने नहीं दूंगा। तो क्या ट्रंप फायदे वाले हैं? अगर हम कमला हैरिस को कंपेयर करें और ट्रंप को कंपेयर करें, अब तो दो ही कैंडिडेट बचे हैं, तो ट्रंप हाँ हाँ। हमारे लिए ज्यादा फायदे वाले हैं या कमला हैरिस हमारे लिए ज्यादा फायदे वाली है? देखिए, फायदे वाले ट्रम्प हो सकते हैं, ऐसा आइडियोलॉजी से दिखता है, लेकिन ये मुद्दे पे रहेगा। जैसे मैंने कहा है, और ट्रम्प ने पहले भी बहुत खुले शब्दों में कहा है कि मैं तो अमेरिकन हितों की बात करूंगा, आप अपने देश के हितों की बात कीजिए, मैं अपने अपने देश के हित की बात करूंगा। तो वो देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं मुद्दों पे कुछ टकराव भी होगा। या कुछ ऐसा होगा, वो ऐसा करेंगे जिससे कि भारतीयों को लगे कि इन्होंने हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं किया। तो वो मुद्दों के ऊपर रहेगा। हालांकि आइडियोलॉजिकली देखते हुए ऐसा लगता है कि ट्रम्प भारतीय और भारतीय हितों के लिए ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हमने पहले भी देखा है। जैसे हम वीज़ा का ही मुद्दा लें, तो वीज़ा की समस्या उनके एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा हुई, तो उससे उससे भारतीयों को ही नुकसान हुआ है। सिमिलरली हम देखें कि उन्होंने ट्रेड पे भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन हितों की रक्षा करेंगे, तो वो ऐसा नहीं है कि भारत को कोई बहुत बड़ा फायदा पहुंचा देंगे, लेकिन हाँ, इन जनरल ट्रेड ज्यादा होना चाहिए, ये वो मानते हैं। और आपको क्या लगता है, अगर कमला हैरिस आए तो भारत के लिए बेहतर होगा, या भारत को उसी तरह रहना होगा जैसे वो जो बाइडेन की रिज्म में रहा? लोगों का मानना यही है कि जो बाइडेन की तरह ही वो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि जनरली जो पॉलिसीज होती है उसमें इतना चेंज नहीं आएगा, और उनके भारतीय मूल के होने से कोई कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। ये सिर्फ नोशनल है, कहा जाए तो। ये सिर्फ नोशनल है। और आने वाले हाँ। चुनाव में आप कौन कौन से ऐसे नाम देख रहे हैं भारतीय? एक ऋषि सुनक तो हमारे यहाँ बन गए, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर।
तो आने वाले समय में यूएस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन का होगा तो अमेरिकन ही हो, इंडियन ओरिजिन का हो। ऐसे कौन कौन से नाम याद पड़ते हैं आज की तारीख में आपको, जो लोग रन अप टू द प्रेसिडेंट बढ़ रहे होंगे आने वाले 4 साल के लिए, 8 साल के लिए, 12 साल के लिए? ऐसे नाम बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आए, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जैसे भी हमें पिछले चुनाव में ही हमने देखा था, या रिपब्लिकन प्राइमरीज में देखा था, और जिसमें भारतीय मूल के थे, निक्की हैली भी भारतीय मूल की रही हैं। और इसी तरह से और भी कैंडिडेट्स हैं। तो ऐसे ऐसे नाम आ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर उस पे कहा जाए तो ऐसे कम लोग हैं, काफी कम नाम है। ऐसे कम लोग हैं। चलिए हाँ हाँ विजय, शुभकामनाएं। आप भी अपना वोट एक अच्छे कैंडिडेट को दें, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। या वहां तो हाँ। पहले वोटिंग हो जाती है, वोट दे तो नहीं दिया आपने? नहीं, अभी नहीं दिया। मैं दे सकता था, जैसे आपने कहा, कई लोग पहले वोट दिया है। पर मैं तो अगले 2 दिनों में दूंगा। ट्यूसडे, ट्यूसडे विल बी ट्यूसडे, द डी डे। ट्यूसडे। हाँ हाँ। और परिणाम भी उसी टाइम तक आ जाएंगे। उस दिन रात तक रुझान और वो हाँ, आने क्योंकि शुरू हो मुझे याद जाएंगे। है शिकागो दूसरी बार चुना जा रहा था बराक ओबामा को, तो मैं हाँ शिकागो हाँ में था। तो हाँ पूरी हाँ रात हाँ चली गई थी मेरी लाइव रिपोर्टिंग करते हुए उस जमाने में। पूरी रात चली हाँ गई हाँ थी, और शिकागो विंडी सिटी और -18 का टेम्परेचर, बाप रे बाप, हालत खराब हो हाँ। गई। यार वो भी क्या दिन थे। चलिए यहीं हाँ रुकता हूँ विजय। उम्मीद हाँ करता हाँ हूँ कि एक अच्छा व्यक्ति अमेरिका का प्रेसिडेंट बने, और अमेरिका के हाँ प्रेसिडेंट की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों को संभाल पाए, निभा पाए, उनके काबिल हो। हाँ यही मैं और विजय दोनों प्रे भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं। थैंक यू विजय, इतने सालों बाद जुड़े, लेकिन हाँ अब हम हाँ। जुड़े रहेंगे फोन पर, कम से कम व्हाट्सएप पर। ये हम दोनों एक दूसरे श्योर से श्योर। बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू विजय। थैंक यू दीपक।